गुड। चलो 13.2 क्लास 9th इंट्रो पार्ट विद एग्जांपल। मतलब क्या है, हर एक्सरसाइज का इंट्रो पार्ट समझेंगे कि इसमें प्रूफ वगैरह देखेंगे हैं और फिर उसमें एग्जांपल कवर कर लेंगे, फिर उसका एक्सरसाइज करेंगे। चलिए अच्छा, कह रहे हैं इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में? सिलेंडर के बारे में। अब सिलेंडर भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक भरा हुआ है, खाली है, ऐसा नहीं। तो दो टाइप के क्या क्या होते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो हम लोग 9th और 10th में पढ़ेंगे। क्या? राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर आपके पूरे 9th क्लास में या 10th क्लास में आगे अगर आप लोग पहुंचते हैं तो राइट सर्कुलर सिलेंडर अगर लिखा है तो समझ जाना राइट सर्कुलर है ही। अगर ओनली सिलेंडर लिखा हुआ है तो भी समझना राइट सर्कुलर सिलेंडर की ही बात कर। अब दूसरा क्या होता है? ऑब्लिक। अगर मैं स्पेलिंग सही लिख दूं पहली बार में तो ऑब्लिक सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है। अब ये क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, बट हम जो पढ़ेंगे 9th क्लास में वो पढ़ेंगे आरसीसी। क्या चमका? राइट सर्कुलर। अभी क्या होता है सर? राइट का मीनिंग जैसे ही कहीं आए तो राइट का मीनिंग क्या? 90 डिग्री। क्या? 90 डिग्री। तो अगर मैं सब बताऊंगा, इसका प्रूफ भी बताऊंगा ये कैसे बना, बस जल्दी से हल्का फुल्का समझा दूं। ये एक सिलेंडर है। अभी ये इसको हम लोग सिलेंडर समझते हैं। सिलेंडर क्या होता है? जिसका बेस सर्कुलर होना चाहिए और इसका टॉप है वो भी सर्कुलर होना चाहिए। बस दोनों टॉप और बॉटम सर्कल होने चाहिए, ये इसकी हाइट होती। ठीक है भैया। तो ये इसकी रेडियस है और ये क्या? इसकी हाइट है। अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है इट इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या चमका? ऑब्लिक क्या होते हैं? ये इसका बेस सर्कल है और ये इस तरीके से। अरे मेरे भाई ये भी तो एक सिलेंडर ही है, इसका बेस भी सर्कल है, बॉटम सॉरी टॉप दोनों क्या है, लेकिन इसकी हाइट क्या है? ये, और रेडियस क्या है? ये। क्या ये एंगल 90 है? नहीं है। तो इसको बोलेंगे ऑब्लिक सर्कुलर सिलेंडर। क्या चमका? तो 9th क्लास में जो डिस्कस होगा वो केवल राइट सर्कुलर सिलेंडर पर ही हम लोग डिस्कस करें। ठीक है भैया। चलिए अच्छा, अब सिलेंडर बना कैसे, क्या रिक्वायरमेंट हुई सर, क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है, देखते हैं कि करके। वैसे ये सब एक एक्सपेरिमेंट थे तो चलो इसको समझते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर सीट है। ठीक है भैया। अगर आपने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया, इस तरीके से, तो ये कुछ ना कुछ तो बना ना, कुछ ना कुछ तो बना मेरे भाई। ये क्या बन गया? ये सिलेंडर बन गया। सिलेंडर बना कैसे? रेक्टेंगुलर सीट से बना, जिसको हिंदी में कहते हैं बेलन। खाए कभी? कोई बात नहीं, शादी के बाद खाओगे। चलो अच्छा देखते हैं। तो अब देखो ये क्या बन गया हमारा राइट, इसे हम लोग इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर बोले। क्यों? इसकी ये हाइट है, ये इसकी रेडियस और एंगल कितना बोले? 90। क्या चमका? तो अब देखो इसे पकड़ना निधि। चलिए अब एक मैं प्यारा सा सिलेंडर बनाता हूँ, फॉर्मूले लिखता हूँ और उसका प्रूफ बताता हूँ और CS से TS से जो बच्चों की जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करता हूँ। चलिए टेढ़ा होगा? टेढ़ा बता रहा भाई, कहाँ टेढ़ा? देख लो राजा। अच्छा टेढ़ा। ये क्या? इसकी हाइट। ठीक है भैया। और ये क्या? इसकी अच्छा सिलेंडर में एक चीज और ध्यान रखो, जो रेडियस नीचे वाले सर्कल की R है इसकी भी वही होनी चाहिए R। अगर कम ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल इसकी रेडियस मान लो इतनी कम है और इसकी रेड, तो क्या ये सिलेंडर है? नहीं, ये फ्रस्टम है। ये क्या है? फ्रस्टम है। ये क्या है? ये क्लास 10 में पढ़ेंगे। ये क्या है? फ्रस्टम। ये क्यों? अब आप सोचेंगे सर इसका भी बेस सर्कल है और इसका टॉप भी सर्कल है। अरे भैया सिलेंडर की खासियत होती है कि दोनों इक्वल होने चाहिए। क्या चमका? ठीक है भैया। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, बात नहीं करें कोई मालूम, वॉल्यूम का था पाई R²H। वॉल्यूम का मीनिंग क्या होगा? वॉल्यूम का मीनिंग हुआ कि कैपेसिटी। इसके जैसे आपसे किसी ने पूछा कि ये सिलेंडर इसके अंदर बताओ, जब अंदर की बात होती है कि इसके अंदर बताओ कितना पानी आएगा, इसके अंदर बताओ कितनी मिट्टी आएगी, कितना ऑयल पेट्रोल, जब अंदर की बात होगी तो क्या हम लोग निकालते हैं? वॉल्यूम। अब बात होती है CSA की, कर्व सरफेस एरिया। इसमें लैटरल सरफेस एरिया नहीं होता क्योंकि इसमें साइड्स नहीं है, कर्व से मिलकर बना है। कर्व सरफेस एरिया पेज दो। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? इसको मैंने इस तरीके से किया, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, मतलब ये इसके इधर वाला ये एरिया। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2 पाई, मैं भी प्रूफ करके भी बताऊंगा, चिंता मत करो। TSA
टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर एस तो लिख दो। अब ये टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरे को लो तो ये भी तो लिया जाएगा, तो ये क्या है, इसका एक सर्कल है तो सर्कल का पाई आर स्क्वायर, अब एक सर्कल नीचे भी है तो पाई आर स्क्वायर। तो क्या करते हैं हम लोग 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब बहुत से लोग इंटेलेक्चुअल हैं जो पढ़ने में होता है वो कॉमन लेके और दिखा देते हैं, तो कुछ नहीं है, ठीक है भैया, ये चीज़ है। अब इन तीनों चीज़ों का प्रूफ मैं आपको बताता हूँ, क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकते। सी एस ए, सबसे पहले सी एस ए का प्रूफ बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो ये रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है भैया, ये एक रेक्टेंगल ही तो है। मान लो इसकी ये लेंथ L है और ये इसकी ब्रेथ H है, B ले लो, H ले लो, आपकी श्रद्धा है, कुछ भी लो, नाम ही तो लेना, X ले लो। चलिए अच्छा, ये तो इस रेक्टेंगुलर सीट का अगर मैं एरिया की बात करूँ तो आप क्या बोलेंगे, L इंटू एच, L इंटू एच, ठीक है ना। चलिए अब मैंने क्या किया, अगर इस सीट को मैंने फोल्ड करके एक सिलेंडर बना दिया, क्या चमका, ठीक है, तो ये जो बना ये एक सर्कल बन गया, ठीक है ना। और जो L है, जो ये L है, ये क्या बन गया, इस सर्कल का सरकमफेरेंस। मतलब जो ये सुनो, ये बेटा ये L है, ये लेंथ कितनी L है, अब इसको मैंने फोल्ड करके ये इस तरीके से बना दिया, ये अभी भी है तो L ही है भैया। ये L एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, मान लो ये 15 सेंटीमीटर का, अगर इससे मैंने एक सर्कल बना दिया अभी भी तो 15 सेंटीमीटर ही रहेगा। और जब ये सर्कल है तो भैया ये सर्कल की रेडियस है R, तो ये L क्या होगा, 2 पाई R, क्योंकि ये L क्या है, बाउंड्री तो है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई R, यस और नो। तो L की जगह क्या पुट कर देंगे, और S तो है ही, तो 2 पाई। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, नो सर। पक्की बात है, यस सर। कंफर्म, किसने याद कर लिया। चलो ठीक है, तो 2 पाई आर एस तो ये हो गया। अब टी एस से क्या, अरे यार ये सुनो, 2 पाई आर एस से क्या निकल गया, ये वाला एरिया। फिर जब इसको कलर करोगे तो पाई आर स्क्वायर, जब इसको कलर करोगे तो पाई आर स्क्वायर, क्या चमका, ठीक है। अच्छा अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम एक बड़ा प्रैक्टिकली है इसका, मतलब कोई ज़्यादा बहुत हाईटेक वाला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा। एक बात बताइए, अगर आपके पास 50 रुपए का एक नोट है तो कितने रुपए हुए आपके पास, 50 रुपए। 2 नोट है तो मतलब फाइंड कैसे करो, मैं इसको लिख के चलाऊं, 50 रुपए का एक नोट है तो इतने रुपए हुए, यस और नो। 2 नोट है तो कितने रुपए हुए भैया, 100 रुपए हुए। बात समझ आ रही है, पक्की बात है, देख लेना। 3 नोट है फिर कितने हुए, पैसे का मामला है, मुझे पूरा विश्वास है, गलती नहीं कर सकते। ऐसे ही मैंने कहा आपसे डॉट डॉट करके, आपके पास 50 रुपए के एक्स नोट है, कितने नोट है, एक्स का मल्टीप्लाई जाए तो कितने रुपए हो गए, 50x, क्या चमका, समझो ना। अरे बताओ ना, कोई डाउट है, पक्की बात है, बहुत खुशी का। पैसे के मामले में तो कोई डाउट बच्चों को होता ही नहीं है। अब ऐसे देखो, अच्छा हमारे पास ये एक सर्कल है, क्या है, बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, बच्चों ने बनाया है। अच्छा हमारे पास ये एक सर्कल है, क्या ये सर्कल, इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है भैया। 2 सर्कल हो गए, अब 2 से मल्टीप्लाई, देखो एक सर्कल था, एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब एक नोट था तो 1 का मल्टीप्लाई हुआ। एक सर्कल है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कल है, अब पूरे का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही 3 सर्कल हैं, यार ये पतला किसने बना दिया, 3 सर्कल हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर, 4 सर्कल हैं, वेरी गुड। ऐसे ही मैंने कहा 7-8 सर्कल है, 8 सर्कल हो गए ये, तो 8 पाई आर स्क्वायर। तो क्या ये सिलेंडर सा बन गया, पहले तो ये बताओ, पक्की बात है। 8 सर्कल हैं, आपने खुद बोला अभी कि सर अगर 8 सर्कल हैं तो पाई आर स्क्वायर इंटू 8, ऐसा नो। ऐसे अगर H सर्कल्स हैं, क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच, क्या जमगा। अगर ऐसे ही H सर्कल्स हैं तो क्या होंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्या चमका। तो भैया यहाँ से आ गया, क्या दिक्कत, ये बन गया सिलेंडर, लो तुम्हारा, लॉन्च कर देंगे इसे, गैस भरवा लो, ठीक। तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, नहीं सिलेंडर अभी, ये सिलेंडर अभी भी है डियर, अगर इसकी विड्थ है
तो ये सिलेंडर है। अब जैसे एक होशियार बालक है, मैं उसका क्या नाम लूँ, उनसे मैंने बोला कि आपको वो इतना पतला बना के ले आए। अब वो बालक ही है तो क्या करें, तो इसमें हाइट तो यार देखा जाए इसमें भी है बट नेग्लिजिबल। क्लियर है? तो ये इसको फिलहाल हम लोग सर्कल बोलेंगे, सिलेंडर नहीं बोले, जबकि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि 3D नहीं है। 3D हर चीज है, लेकिन सर्कल को किस में माना गया है? 2D में। क्यों? इस चीज को निगलेक्ट कर दिया कि ये बहुत छोटी है, बहुत ना के बराबर है। क्या चमका? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इनके प्रूफ हो गए। अच्छा एक चीज और, अगर एक सिलेंडर हेड सर, एक सिलेंडर अगर ये है और उसका ना टॉप खुला हुआ है, टॉप क्या है? खुला हुआ है, फिर बताओ कि TS से लगेगा CS से लगेगा, इन दोनों में से कुछ नहीं लगेगा। फिर अगर उसका टॉप खुला हुआ है मतलब बॉटम क्लोज है, तो यहां तो कलर होगा मतलब 2πRH और प्लस πRH स्क्वायर, तो ये तो क्लोज है, ये तो इंक्लूड है ना भैया, ये ओपन है। अगर एक सिलेंडर है दोनों तरफ से ओपन है तो फिर तो यही आ जाएगा CS से। अब देखो आपने देखा होगा क्रिकेट के ग्राउंड में रोलर होता है, या क्रिकेट का ग्राउंड छोड़ो, जैसे सड़क पे रोलर चलता है ना, सड़क को इक्वल करने के लिए, होता नहीं होता है? तो जब वो चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है, तो उसका कौन सा एरिया टच होता है? CS से, क्योंकि ये चीज घूमती ना ऐसे ऐसे, तो ये चीज हो, इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो 2πRH। क्या बोलेंगे? 2πRH। क्लियर है? जैसे आपसे ये बोला गया कि एक ये सिलेंडर है, समझना बेटा ध्यान से, इसकी ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर, इसने इस तरीके से 10 चक्कर लगाए, तो तब कितना डिस्टेंस कवर किया? तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। या कितना एरिया कवर किया, तो एक चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा? 2πRH, उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या चलता? तो ये सारे क्वेश्चन से एग्जाम्पल करेंगे। अभी हटाओ इंट्रो पार्ट, इसी में एग्जाम्पल कर देते ना। चलो एक एग्जाम्पल उसको देख लेते हैं। Savitri had to make a model of cylindrical kaleidoscope for her science project. She wanted to use chart paper to make the curved surface area of the kaleidoscope. What would the area chart? अरे यार मैं साफ साफ बोला गया कर्व सरफेस एरिया। देखो अब कैलिडोस्कोप पे अगर आप जाएंगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप में है, ऐसा तो डायग्राम में भी दिया गया है। इसका यूज वगैरह जो होता है ना, न्यू पैटर्न बनाने में यूज होता है, ये टॉय के रूप में इसका यूज होता है, इससे लोग पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, हमें इस पे साइंस पे ज़्यादा नहीं आना, इसके नाम से समझ लेना बस। और कह रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी 25 सेंटीमीटर। अब ये देखो लेंथ हो, क्योंकि इस तरीके से है, हाइट नहीं है, अब ये क्या होगी? लेंथ हो गई। और रेडियस कितनी होगी? 3.5। क्लियर है? इस तरीके का ये दिया गया है। बस अब तो 2πRH लगा दो, क्योंकि क्या निकालना गया? कर्व सरफेस एरिया। तो बस 2π की वैल्यू 22.7 है, कितना बोला गया? 22.7। अच्छा ये भी याद रखो, अगर पाई की वैल्यू 3.14 बोली गई है, 3.14 लेना। ठीक है, जो बोला गया उसको लेना। R कितना है? 3.5। H कितना है? 20। पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ेगा, 7 से ये 5 2 जा 10, 2 से ये, तो 22 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना। तो ये मेगा, ठीक है, इतना उसमें एरिया चार्ट पेपर इतना खत्म हो जाएगा हमारा, बस सिंपल सा था। ठीक है, हाँ नहीं अभी तो स्टार्ट हुआ है क्या है, कहाँ से पकड़ रहा है सबको ये, मतलब अरे एग्जाम्पल ये इंट्रो पार्ट में क्या होगा, सिंपल है ये तो चल रही है।